जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इंडिया एक्सप्रेस। तो संत आसाराम जी बापू साधक परिवार घोड़ादरा भेस्तान द्वारा तापी जिले के अंदर गरीबों में कंबल एवं जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण हुआ। हर दीपावली पे जाते हैं और हर दीपावली पे कुछ नया, कुछ हटके ही कार्यक्रम होता है। भारतीय संस्कृति का महत्व भी बताया है कि भारतीय संस्कृति क्या है। हमारा 6 दिन का कार्यक्रम है, आज पहला दिन है और इस 6 दिन तक की सेवा चलती रहेगी। यहाँ पर कंबल और कपड़े का वितरण किया, उसके बाद अभी भोजन प्रसादी भी दी जा रही है। तो गरीब दरिद्र नारायणों की सेवा करो, तो उसी उद्देश्य से बापूजी ने जो पहल छेड़ दी थी, उसी पहल को लेके हम सभी साधक परिवार सूरत की सारी समितियाँ निकलते। वो करने से जो हमको आनंद मिलता है ना, वो हम बता नहीं सकते, हमारी वाणी से नहीं आएगा वो। आदिवासी विस्तारों में गरीबों में कंबल बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं और भंडारा करते हैं। सेवा करने से बहुत आनंद मिलता है और गुरु की कृपा से ऐसी उन्नति होती है कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति से भटक गए, उनको घर वापसी लाने के लिए बापूजी के द्वारा छेड़े गए पहल को हम प्रयास करते हैं। मैं उदय भाई देसाई बुआरी का वतनी हूँ और ये बाबा श्री राम ट्रस्ट, हम सब ये गांव के सरपंच है, मेरे भाई है, सब हम चलाते हैं। ये जो आसाराम जी बापू के भक्तों ने आके वितरण किया क्या वो प्रशंसनीय है और ये यहाँ के जो सब सामान्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसके जो वितरण हुआ है इस संधि में कंबल, नाइटी और ऐसे वक्त का और भोजन खिला, इसलिए ये समिति का हम आभारी है। बात करेंगे सूरत आश्रम के संचालक भद्रेश भाई देख रहे हैं कि अभी सूरत से अलग अलग समितियां निकली और एक घोड़ादरा समिति के द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, ये अपने संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम सूरत, जिनके द्वारा कई सालों से दीपावली में गरीब आदिवासी विस्तारों के अंदर विविध समितियां, विविध कार्यकरों अपने अलग अलग विस्तार में जाते हैं, उसके भाग स्वरूप यहाँ हमारे घोड़ादरा और भेस्तान समिति के द्वारा ये तापी जिले के बुहारी गांव के अंदर आदिवासी लोगों को यहाँ पर कंबल और कपड़े का वितरण किया। उसके बाद अभी भोजन प्रसादी भी दी जा रही है। जो हमारे गुरुदेव की परंपरा है कि जो अमीर आदमी है वो दीपावली अपने अच्छी तरह से नए नए कपड़े पहन के और अच्छी चीज़ों भोजन प्रसादी लेकर करते हैं, वही हमारे भारत देश के गरीब लोग भी इस तरह से दीपावली मनाए। उस उद्देश्य से हमारे गुरुदेव की आज्ञा से और हमारे सूरत समितियों के द्वारा ये सब आयोजन किया गया है। हमारा 6 दिन का कार्यक्रम है, आज पहला दिन है और इस 6 दिन तक की सेवा चलती रहेगी। घोड़ादरा भेस्तान समिति के हाँ, घोड़ादरा भेस्तान समिति और यहाँ की जो तापी विस्तार की जो समिति है, वो लोगों का सहयोग से ही हम ये कर पाते हैं। वो लोग भी हमको बहुत सहयोग करते हैं, इन्हीं की बदौलत हम ये सेवा आगे बढ़ाते जाते हैं। 6 दिन में क्या कार्यक्रम? 6 दिन में तो कार्यक्रम आता रहेगा, संकीर्तन यात्रा रहती है, साथ में गरीब लोगों को बापूजी बोलते हैं कि दिवाली पे आप घर पे दिवाली मनाते हो तो गरीब दरिद्र नारायणों की सेवा करो, तो उसी उद्देश्य से बापूजी ने जो पहल छेड़ दी थी, उसी पहल को लेके हम सभी साधक परिवार सूरत की सारी समितियाँ निकलती है, उसी तो हम भी निकले हैं और लोगों को कंबल वितरण, भोजन प्रसादी, जो भी जीवरियात वस्तु है वो सब हम उनको देते हैं। तापी समिति के द्वारा ये सब समिति आती है, उसमें हम सहयोग करते हैं और आदिवासी विस्तारों में गरीबों में कंबल बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं और भंडारा करते हैं। इसे मेन उद्देश्य क्या रहता है इसके पीछे? मेन उद्देश्य तो है कि सबके जीवन में शांति मिले, सबके जीवन में सुख चैन मिले और ख़ास करके ये एरिया हमने इसीलिए चुना है कि यहाँ पे काफ़ी सारे मिशनरियों का द्वारा धर्मांतरण किया जाता है और घर वापसी का कार्यक्रम भी हमारा मेन उद्देश्य इसके पीछे एक होता है कि जो लोग अपने हिंदू संस्कृति से भटक गए, उनको घर वापसी लाने के लिए बापूजी के द्वारा छेड़े गए पहल को हम प्रयास करते हैं। कैसे घर वापसी करवाते हैं? मतलब में उनको अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में, जो भी अपनी संस्कृति की महानता है उसको समझाते हैं कि अपनी हिंदू संस्कृति कितनी महान है, उनके बारे में उनको समझाते हैं और उसी के तहत हमको घर वापसी का प्रयास करते हैं। कि अभी सर्दी की सीज़न आ रही है, लोगों को सर्दी की सीज़न के लिए कंबल दे रहे हैं, उनको पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, उनको खाने पीने की चीज़ वस्तुएं दे रहे हैं, ये सब का सामग्री दे रहे हैं ताकि उन लोगों का जीवन व्यवस्थित ढंग से चल सके। क्योंकि यहाँ पे जो विस्तार है ये अति गरीब विस्तार है और गरीब विस्तारों के अंदर इन लोगों को कोई रोज़गार वगैरह नहीं होता है, तो आसपास के विस्तार में जाकर के रोज़गार करते हैं ये लोग, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन करते हैं। तो ये जो बापूजी के साधक हैं
जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके कुछ बचा करके सेवा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति कोई भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन सेवा तो हर कोई कर सकता है। भक्ति से भी ऊंचा साधन जो है वो सेवा का साधन है, इसलिए सेवा ये लोग तन मन धन से यहाँ कर रहे हैं। यही तो उद्देश्य है भक्ति जागृति अपना ये प्रचार का, कि उस बहाने दिवाली हम तो सब बना सकते हैं, हम अपने सक्षम हैं, हम गांव में अपने शहरों में तो मनाते हैं, पर गांव में देखो इनको तो पता ही नहीं है कि कौन सा त्यौहार किस तरह से मनाना होता है, क्या है, कैसे पूजा पाठ, कुछ भी नहीं पता। उनका भगवान कौन है? उनका भगवान है भोजन, उनका भगवान है कपड़ा, उनका भगवान है थोड़ा सा घर। वो जो देते हैं वो उनको भगवान मानते हैं। फिर कोई भी अगर कोई भी आए उनको पहना है, कुछ भी बना सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा ज्ञान जब उनको मिलता है तो अपने आप अपने धर्म में आना ही है। उनको जब धर्म का ज्ञान आ जाए कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य अगर समझ में आ जाए तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद समझ सकते हैं। तो यही बस 1 साल 2 साल की बात नहीं है। अगर परंपरा है, जैसे हम परंपरागत है, हमारी सेवा अपनी सेवा है, सभी समितियों की परंपरागत सेवा है, कई 20-25 साल से चल रहा है। गुरु जी की प्रेरणा से, बापू जी की प्रेरणा से तो चलता है, कई सालों से चल रहा है। तो कभी ना कभी परिवर्तन आ रहा है, कभी परिवर्तन दिख रहा है, अभी दिख रहा है। इतने सालों में अभी दिखने लग जाए कि नहीं, लोग अब समझने लग गए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूँ कि मैं तो सुना कि बाट देखते हैं दिवाली के बाद अभी आएंगे, तो वो बाकायदा मतलब इस तरह से माहौल बनता जा रहा है। और समय पाकर बिल्कुल होगा, लोग समझेंगे, धर्म को समझेंगे, धर्म क्या है, हमारा उद्देश्य जीवन का समझेंगे और उस रास्ते पे चलने ही वाला है। उसका कोई समय लगना है, बस समय लग के वो धीरे धीरे अपना होना ही है, ये उद्देश्य। मेन संत आसाराम जी बापू 9 सालों से जेल के अंदर है, उसके बावजूद मतलब सेवा कार्य निरंतर, क्योंकि बापूजी जेल में होते हुए भी उनका जो सेवा कार्य है, क्योंकि संतों का हृदय ही उदार होता है। खुद कष्ट झेल करके समाज का उत्थान कैसे हो, कैसे उनको सुरक्षित रहे, कैसे वे स्वस्थ रहे, कैसे उनकी समस्या है वो समाधान रहे, दिन रात उस कार्य में रत रहते हैं। जेल तो एक जेल होती है, लेकिन जेल का बंधन सेवा कार्यों को बांध नहीं सकता है, इसलिए ये सेवा कार्य निरंतर चलते रहते हैं। क्या कहोगे, मतलब एक संत, हिंदू संत, मतलब जेल के अंदर बंद है तो भी मतलब गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कि जेल के अंदर बैठे बैठे भी ये गरीबों की दिवाली कैसे मने। वही तो इसीलिए तो महापुरुष हैं। महापुरुष इसलिए तो कहलाते हैं, भले कहीं हो, शरीर रूप से कहीं भी हो, पर उनका जो ज्ञान गंगा है वो हर जगह पहुंच जाती है। ज्ञान गंगा फिर अपने साधकों के द्वारा, समितियों के द्वारा अलग विस्तार में, अभी कई समितियां हैं, आपको तो पता ही है कि हर अलग विस्तार में जाके कर ही रही सेवा। तो भले बापूजी कहीं पे भी हो, पर उनका जो प्रेरणा से, उनके जो ज्ञान से है, ज्ञान जो दिए हैं उसके द्वारा तो हम लोगों तक पहुंच रहे। समिति द्वारा देखो कैसी सेवा हो रही। दरिद्र नारायण देखो कितना खुश होकर जाया है, कि देखो कितना अच्छी चीज़ें उनको मिली है, अभी भोजन मिला है, भोजन पाया है और ज्ञान भी मिला है साथ साथ। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो थोड़ा उनको उस तरह से भी थोड़ा बता दिया भी, अभी इस वातावरण में किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं। हमने भी थोड़ा 2 शब्द उनको समझाया, समझ गए। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे परिवर्तन लाना है, होगा, होता है। अरे हमको जो मिलता है ना वो हम किसी को दिखा नहीं सकते। हमको जो आनंद मिलता है गुरु के ज्ञान से, गुरु की सेवा से और गुरु की प्रेरणा से ही हमें निकले हैं गरीबों में भंडारा करने। गुरु की प्रेरणा से ही है। दिवाली अपने घर में नहीं मनाना है, पहले दूसरे के बच्चों को देखो। अपने घर में मिठाई खिलाने से पहले हम दूसरे के घर में, गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, वो करने से जो हमको आनंद मिलता है ना वो हम बता नहीं सकते, हमारी वाणी से नहीं आएगा। वो शेड्यूल रहता है, सुबह निकलते हैं हम 4 बजे, उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर नियम करते हैं अपना, फिर उसमें 6 बजे से कीर्तन यात्रा करते हैं, आरती करके कीर्तन यात्रा करते हैं। ये कीर्तन यात्रा करते करते अपने निकलते हैं, तो फिर बीच में जो गाँव के जो गरीब विस्तारों में जो लोग एकत्रित होते हैं, तो एकत्रित करके सबको ये सामान वितरण होता है, कंबल और कपड़े, और जो फिर उनको भोजन प्रसाद कराते हैं। फिर उसके बाद फिर हम दूसरे पड़ाव के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे करते करते दिन पूरा होता है। और ये कार्यक्रम हमारा 6 दिन का कार्यक्रम है और इसी तरह से ही ये चलता रहता है। अरे इसमें क्या है, बापूजी की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बापूजी की ऐसी कृपा है कि थकान का तो नाम ही नहीं आता है। थकान क्या होती है, वहाँ पे घर पे रहते हैं तो कुछ काम करते हैं तो थक जाते हैं, मगर यहाँ पता ही नहीं चलता है समय कहाँ निकल गया, कहाँ दिन निकल गया, कहाँ रात हो गई, कहाँ सुबह, कुछ पता नहीं चलता है। बस सेवा ही सेवा सेवा, और बहुत कुछ आनंद ही आनंद, इतना आनंद आता है कि घर से तो निकलते कैसे होगा, और करते करते सब कार्यक्रम अपने आप ही होते जाते हैं। राशन पानी सब लेके ही गाड़ी के साथ? हाँ, राशन पानी तो सब साथ में चलता है, हमारा रसोड़ा साथ में चलता है, उसका पड़ाव रहता है, उसके हिसाब से राशन भी पहले ही पहुंचा दिया जाता है, जो उसकी भंडारे की व्यवस्था हो जाए। मतलब गरम पका? हाँ, गरम एकदम ताज़ा। सेवा करने से बहुत आनंद मिलता है।
और गुरु की कृपा से ऐसी उन्नति होती है कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो आज संत आसाराम जी बापू साधक परिवार घोड़ादरा बेस्तान द्वारा तापी जिले के अंदर गरीबों में कंबल एवं जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण हुआ। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, तापी जिले से रफ्तार न्यूज। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।